आज हल्द्वानी की रामलीला ग्राउंड में शहीद सैनिक सम्मान प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि गणेश जोशी रहे। मैं सैनिकों के लिए कह रहा हूँ, जो हमारे सीमाओं पर सैनिक है उनके लिए एक गीत है। भारता मकुट हिमालय तुमुले बचाना, दुश्मना थाली छू सिराना, दुश्मना थाली छू। ये शहीद सम्मान यात्रा में मैं ये आज गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो हिमालय हमारा है उसकी रक्षा होनी चाहिए और हमारा जो कश्मीर है उसकी रक्षा होनी चाहिए और सैनिक हमारी जो रक्षा कर रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे गोलियों में खेलती इसकी सारी नदियाँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हो सके तो मेडल निकालने की कोशिश। ये सब इनके साथ वाले हैं, शहीदों के आंसू जो इनके आशीर्वाद नमस्कार। दे दूँगा। बढ़िया बढ़िया। शहीद सम्मान यात्रा यहाँ पर कार्यक्रम है। हम सब उन शहीदों को नमन और प्रणाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और देश उनका ऋणी है, हम सब उनके ऋणी हैं। उनके परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदरणीय गणेश जोशी जी जो मंत्री हैं, अन्य सभी लोग जो इस कार्य में लगे हैं, हमारे सभी पूर्व सैनिक लगे हैं, बड़ी उससे लगे हैं। और आज मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आज जब हम लोग अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं, जब आज देश के बच्चे सैनिकों के निकलने में ताली बजाने लगे हैं, उनके लिए गौरव महसूस करते हैं, और जब हमारी वीरांगनाएं सेना में जा रही हैं तो मेरा दिल बहुत ही गदगद है। मैं इस शब्दों को आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हम शहीदों के सम्मान के लिए आए हैं। मैं अपने लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला है। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं मैं हृदय कश्यप। आज हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में शहीद सैनिक सम्मान समारोह हुआ है और यहाँ काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। दूर दराज से यहाँ सैनिक और सैनिकों के परिजन पहुँच चुके हैं और जो सैनिक देश की रक्षा में शहीद हुए उनके परिजनों को सम्मान किया जा रहा है। हमें सैनिकों को के लिए धन्यवाद देना चाहिए और सैनिकों को गर्व करना चाहिए। ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए। उत्तराखंड राज्य सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय श्री गणेश जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धाजन, यहाँ पर उपस्थित सभी वीरांगनाएं,
सभी पूर्व सैनिक, अकल नहीं है क्या ग्रुप में फोटो सभी शहीदों के परिवारों के परिजन, मैं आप सबको इस देश के गौरव और सम्मान के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सैनिक कल्याण मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी ने जो एक अनुष्ठान का को जो शुरू किया है उत्तराखंड के 5वें धाम का सैन्य धाम, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि आपके सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते और पूर्व सैनिक होने के नाते आपने इस सैन्य धाम की जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है उसको साकार करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं आपको इस मंच से और हल्द्वानी की समस्त जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी पूर्व सैनिक, सभी वीरांगनाएं, सभी शहीदों के परिजनों को मैं पुनः बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं और इसका समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पर रामलीला मैदान हल्द्वानी में शहीदों के सम्मान में एक समारोह किया जा रहा है। उसका उद्देश्य है जो लोग शहीद हुए हैं उनके आंगन की मिट्टी को एकत्रित कर जो सैन्य धाम बन रहा है उस सैन्य धाम में वो मिट्टी ले जाई जाएगी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैन्य धाम बनाया जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान है और उनकी योजना है। और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो सैनिक हैं उनका सम्मान बढ़ना चाहिए और उनका आदर होना चाहिए। उनके परिवार के लिए हर प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। सेना मेडल ऑपरेशन रक्षक 1996 उनकी माताजी श्रीमती गोविंद 93 के शहीद मेजर चंद्रशेखर मिश्रा शौर्य चक्र विजेता, उनके भाई सिपाही शहीद मुकेश शर्मा ऑपरेशन रक्षक 2003 श्रीमती नीमा शर्मा जी। नीमा शर्मा जी। उनके बाद में हमारे बीच में है नायक पवन कुमार पंत जो नायक पवन कुमार पंत के भाई साहब श्री पंकज कुमार पंत जी। श्रीमती प्रेमा डोरबी जी नायक हेमचंद्र सेना मेडल। आ जाओ प्रेमा डोरबी जी आइए।
हमें टिप पड़ा है चलो सब लोग आ जाओ, बच्चा भी आ जाएगा, वो भी है बच्चे बहुत प्यारा इधर देखिए सब लोग। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने यही कहा कि मैं इस देश का वासी हूँ, माटी का कर्ज चुकाऊंगा, जीने का तो रखता हूँ, मर कर भी दिखलाऊंगा। और अशोक चक्र से सम्मानित गोस्वामी जी, उनकी माता जी भी यहाँ पर है, उनकी वीरांगना श्रीमती भावना गोस्वामी जी भी हमारे पास। मैं दोनों से निवेदन करता हूँ उनकी बातों को बुलाओ, वो भावना गोस्वामी दोनों आगे आगे। प्रकाश प्रकाश आइए शहीद राजनायक मोहननाथ गोस्वामी जी अशोक चक्र, उनकी वीरांगना श्रीमती भावना गोस्वामी जी भी है और उनकी माता जी श्रीमती राधिका देवी जी भी हमारे बीच में हैं। श्रीमती सावित्री देवी जी, सावित्री देवी जी, इसके बाद सिपाही मोहन गोधानी ऑपरेशन रक्षक 2007, उनकी माता जी श्रीमती विद्या बुधानी जी भी हमारे बीच में है। मैं श्रीमती विद्या बुधानी जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आ गया है। इनके बाद सुबेदार यमुना प्रसाद पनेरू ऑपरेशन रक्षक 2020, उनकी वीरांगना श्रीमती मुन्नी पनेरू जी हमारे बीच में है। मैं श्रीमती मुन्नी पनेरू जी से निवेदन करता हूँ। सरकार सैन्य सम्मान समारोह मना रही है, तो किस तरीके से प्रदेश सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में सैनिक सम्मान समारोह हो रहे हैं, जिसका आगाज हमारे बहुत ही यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने किया और समापन 7 तारीख को होगा। और आज हल्द्वानी में ये यात्रा पहुंची है। पूरे क्षेत्र में जहां जहां जा रहे हैं, शहीदों के घरों की मिट्टी लेकर इन कलशों में रख रहे हैं। ये जो सैनिक धाम बनेगा वहां लगेगी और उनके परिवारों को भी सम्मानित कर रहे हैं। हमारा प्रदेश विशेष रूप से सैन्य बाहुल्य है। इसको एक 5वें धाम की भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उपाधि दी है। 5वां धाम सैनिक धाम के लिए कहा है। तो यहाँ पर बहुत मात्रा में सैनिक हैं जो हमारी देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। हमने उनको श्रद्धांजलि भी दी है और उनको आज उनके परिजनों को सम्मान भी। सैनिकों का सम्मान तो अच्छी बात है, लेकिन सैनिक परिवार जो हैं, शहीद सैनिक परिवार जो हैं, वो मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी दर दर भटक रहे हैं। तो उनके लिए क्या कुछ कार्य योजना? ऐसा नहीं है, जिसके लायक जो चीज़ कही गई है वो उनको दिया गया है। अब इक्का दुक्का कभी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ है तो कोई छूट गया होगा तो वो जो सामने आता है उसके लिए करते हैं। और शहीद के परिवार को एक जने को नौकरी देने की बात भी सरकार ने कही है, उसको भी कर रहे हैं। सैन्य धाम मनाने जा रही है, सैन्य धाम की बात कर रही है, लेकिन सैन्य परिवार आज भी परेशान है अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, अगर आपने देखा होगा, पहले इस मंत्रालय को कोई जानता नहीं था। मैंने इस मंत्रालय को जिंदा करने का काम किया है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम लगातार सैनिकों के कल्याण की योजनाएं बना रहे हैं। हमने सेकंड वर्ल्ड वार की विडोज की जो पेंशन 4,000 रुपए थी, पहले उसको 8,000 किया, अब उसको 10,000 कर दिया। हमने जो बच्चे IIM NDA की कोचिंग लेना चाहते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए 50,000 की व्यवस्था हमने की है। हमने डेकोरेशन पदक राशि के को जो हमने 5 गुना बढ़ा दिया है। एक मुश्त देने वाली राशि को हमने 15 लाख रुपए कर दिया है। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जवान जब शहीद होता है कुछ दिन तक तो लोग उसके घर में जाते हैं और उसके बाद में सब लोग उसको भूल जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इस जियो के बाद अभी तक हम 19 लोगों को जो है नौकरी दे चुके हैं। सर, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में जहां से खासकर सैनिक आते हैं, वहां सैनिकों के बारे में कोई जानता तक नहीं है, उस गांव के लोग नहीं जानते हैं, तो उनके नाम पर क्यों कॉलेज या रोड? देखिए, हमने सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है जी कि हर जिस गांव में शहीद होता है उस मार्ग का नाम उस शहीद के नाम पे होगा।
अगर मार्ग नहीं है तो वहाँ पर जो विद्यालय इनके नाम पर होगा इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं।